अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आजकल मुल्क भर में ऑडियो लीक्स के चर्चे हैं। आज की इस व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑडियो कौन लीक करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्या मकासद हैं ऑडियो लीक्स करने के। ये इंतई खौफनाक बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक हो जाएं। नाज़रीन, सबसे पहला जो ऑडियो लीक हुआ उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डॉक्टर तौकीर शाह साहब, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं है, टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं है, बल्कि आमने सामने बैठकर ये सारी गुफ्तगू। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बगिंग डिवाइस मौजूद हैं जो इस तमाम तर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो डेटा हैक कर रहे हैं, सब तमाम तर एक्टिविटीज़ का। नाज़रीन, सबसे पहला जो ऑडियो लीक हुआ उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर तौकीर शाह साहब उसमें फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज़ के जो दामाद हैं वो इंडिया से कुछ अपने ग्रिड स्टेशन के लिए सामान मंगवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें काबीना में ये तमाम तर डिस्कशन है, जो मुशावरत है, उसके लिए जाना है, लेकिन ये तमाम तर जो मामलात हैं हमारे गले पड़ेंगे, आप मरियम नवाज़ को समझा दें। उसमें मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ठीक है, आप लॉजिकली तरीके से हमें समझा दें। मियाँ शहबाज शरीफ उस बात पर राज़ी होते हैं जो डॉक्टर तौकीर शाह साहब कह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि ये जो सारी गुफ्तगू है कैसे रिकॉर्ड हुआ, किसने रिकॉर्ड किया, इसमें कोई अंदरूनी अदारे मुलविस हैं या कोई गैर मुल्की इदारे मुलविस हैं। नाज़रीन, जो सेकंड ऑडियो है वो है परवेज़ मुशर्रफ के मुताल्लिक। उसमें ये बात का जिक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ भी चाहते हैं, मरियम नवाज़ भी कह रही हैं कि ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ को आना चाहिए मुल्क में दोबारा, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। और नाज़रीन, एक और चीज़ है, मरियम नवाज़ तीसरे ऑडियो में ये भी कह रही हैं मिफ्ता इस्माइल हैं जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उसके मुताल्लिक नाराज़गी का इज़हार कर रही हैं, खफगी का इज़हार कर रही हैं कि ये मिफ्ता इस्माइल जाके मीडिया टॉक करते हैं पब्लिक के मुताल्लिक, महंगाई इतनी ज़्यादा है हम फेस नहीं कर पाते, लेकिन ये धड़ल्ले से जाकर मीडिया टॉक कर देते हैं। मैं तो ऑन ही नहीं करती मिफ्ता इस्माइल को। एक और चीज़ नाज़रीन, उसमें एक और ऑडियो लीक है जिसमें एक वज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि किस तरह इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, नवाज शरीफ से मशवरा करते हैं इस्तीफ़ों के मामले पर। ये 3-4 ऐसे नाज़रीन ऑडियो लीक हैं। एक जो डॉक्टर तौकीर शाह साहब से गुफ्तगू है, और दूसरे ऑडियो में मिफ्ता इस्माइल के बारे में है, तीसरे ऑडियो में परवेज़ मुशर्रफ के मुताल्लिक है, जो चौथा ऑडियो है वो इस्तीफ़ों के मुताल्लिक है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का सिक्योरिटी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़िम्मे है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये SOPs में शामिल है कि डेली बेसिस में वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, चेकिंग करते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, और जो प्रोटोकॉल के लिए गाड़ी वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तेमाल करते हैं उनको क्लियर करते हैं कि कहीं कोई बगिंग डिवाइस मौजूद ना हो, कोई हैक करने वाला डेटा मौजूद ना हो, ऐसा कोई मवाद मौजूद ना हो जो तमाम तर एक्टिविटीज़ को कवर करे। इस तमाम तर सूरत हाल में ये नाज़रीन चीज़ इंतहाई खौफनाक है। ISI हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई अंदरूनी इदारे मुलविस हैं या कोई बैरूनी साजिश शामिल है इस चीज़ में। इस तरह के वाक़यात नाज़रीन पहले अदवार में भी हुए। इस तरह गुज़श्ता अदवार में ऐसा हुआ कि एक ड्रोन कैमरा आता था वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ऊपर डेली बेसिस पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने उन हिसास इदारों को लिखा, आप समझ गए हैं, जो हिसास इदारे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ऊपर ड्रोन उड़ाते थे, उनको लिखा कि ड्रोन न भेजें, हमारे लिए भी मिसाइल, आपके लिए भी मिसाइल, अगर आप बाज नहीं गए तो हम ड्रोन कैमरा जो है वो गिरा देंगे। उसके बाद उस ड्रोन का वो कवरेज वाला सिलसिला, जो डेटा कवर कर रहा था, वो रुक गया। नाज़रीन, अब ये जो डेटा है, अगर आप समझ रहे हैं कोई लेटेस्ट डेटा नहीं, इसमें जो हैकर है जिसने हैक किया है तमाम तर मवाद को, जो डेटा हासिल किया है, जो डार्क वेब है जिस साइट पर ये जाकर डालते हैं मवाद सारा, उस लड़के ने जाकर वहाँ पर डिमांड किया कि $3.5 लाख मुझे दे दे, मैं आपके डेटा आपके हवाले करता हूँ। लेकिन ये जो 3-4 ऑडियो लीक्स सामने आए हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, इसने बतौर सैंपल दिए हैं
कि ये आप देख लें, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान का डेटा मेरे पास मौजूद है। अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर 8 GB का डेटा उसके पास मौजूद है और उसमें 100 फाइल है। ये नहीं है कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ दौर का उसके पास डेटा है, मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान के दौर का भी डेटा मौजूद हो, क्योंकि ये इंतहाई खौफनाक बात है कि वज़ीर आज़म ऑफिस का डेटा लीक हो। हमारे इंटेलिजेंस इदारे क्या कर रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़िम्मे है ये सारा तमाम तर चीज़ों को चेक करना, तमाम तर मालूमात को देखना कि क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। कोई ऐसा डिवाइस मौजूद नहीं है जिससे तमाम तर मालूमात, यहाँ पर आर्मी चीफ भी आते हैं, यहाँ पर DGISPR भी आते हैं, वफाकी काबीना का इजलास होता है, मुल्की फ़ैसले होते हैं। अगर इस तरह डेटा किसी बैरूनी इदारे के हाथ लग जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह मुल्क के हवाले से ये ख़तरनाक बात है। अभी ये नहीं कहा जा सकता, हत्तुल इम्कान ही है कि इसमें बैरूनी साजिश मुज़व्वल है, इसमें कोई अंदरूनी ज़राए नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है, ISI नहीं है इस चीज़ को रिकॉर्ड करने में, इस चीज़ को लीक करने में। क्योंकि ख़ास तौर पर अक्सर अदवार में अक्सर जो तमाम तर डेटे लीक होते हैं ये अमेरिका की तरफ से इस तरह के मामलात होते हैं। उनके जो हैकर हैं, उनके जो एजेंसियाँ हैं, वो इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस का जो डेटा है वो अभी लीक हुआ है। अल्लाह करे ये जो तमाम तर मवाद हैं ये जल्द अज जल्द मंजर आम से गायब हो जाए, मुल्क के हवाले से, सलामती के हवाले से कोई ख़तरा ना हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद आपके साथ अपडेट्स रखेंगे। फिलहाल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।